जो शिक्षकों का अटेंडेंस का मामला है पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। जो बना रहे हैं वो ऑब्सेंट भी नज़र आ रहे हैं। यह मिशनरी जो है बिल्कुल सरकार का फेल्योर है। शिक्षकों की उपस्थिति का उपाय किया जाए। यह ई शिक्षा कोष पूर्ण रूप से विफल है। हाथों में गार्जियन सिंसियर नहीं और बच्चे को साफ सुथरा रखने की जवाबदेही शिक्षक की नहीं बल्कि गार्जियन की है। गार्जियन पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि शिक्षक के माध्यम से अगर आपको कोई इनविटेशन है तो आप उसमें शामिल हो। एमएलसी आफाक अहमद है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। आफाक जी, एसीएस सिद्धार्थ ने जिस तरीके से एक तरफ जहां दिशा निर्देश कई तरह का लागू किया है, इसको देखते हुए दूसरी तरफ ई शिक्षा को ऐप को देखते हुए शिक्षकों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो शिक्षकों का अटेंडेंस का मामला है पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। जो बना रहे हैं वो ऑब्सेंट भी नज़र आ रहे हैं। यह मिशनरी जो है बिल्कुल सरकार का फेल्योर है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि पूर्व के भांति ही शिक्षकों की उपस्थिति का उपाय किया जाए। यह ई शिक्षा कोष पूर्ण रूप से विफल है और राजहित में और शिक्षक हित में नहीं है। जहाँ तक ये टेस्ट का प्रश्न है, हर सप्ताह टेस्ट लिया जाए, ये संभव सा प्रतीत नहीं हो रहा है। अगर मंथली टेस्ट की व्यवस्था होती है तो ज़्यादा मुनासिब है। एक महीना में 20 दिन बच्चे को पढ़ाया गया, 15 दिन पढ़ाया गया, उसका एक क्लास टेस्ट लेकर उसके गार्जियन को उसको के प्रारूप को भेजा जाए। बच्चों के अंदर उत्साह होगा, बच्चों का अंदर जो क्रिएशन है वो बाहर निकलेगा, उसकी मेधाएँ बाहर निकलेंगी। लेकिन हर सप्ताह एग्ज़ाम मेरे समझ से मुनासिब नहीं। दूसरी तरफ वर्दी जो है, जो छात्रों की कह सकते हैं ड्रेस है, उसको लेकर कहा गया है कि वो साफ रहना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थियों की या फिर कह ले स्टूडेंटों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। इसको लेकर शिक्षकों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये गार्जियंस, देखिए हम लोगों को शिक्षा के सिद्धांत में पढ़ाया गया, प्रिंसिपल फॉर एजुकेशन में, ट्रेनिंग कॉलेजों में, कि बच्चे के इन ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये आवश्यक है कि शिक्षक को ईमानदार होना चाहिए, गार्जियन को सिंसियर होना चाहिए और बच्चे को डिजायरस होना चाहिए। ये तीन चीज़ें जब मिलती है तो बच्चे का एक विकास होता है। देहातों में गार्जियन सिंसियर नहीं और बच्चे को साफ सुथरा रखने की जवाबदेही शिक्षक की नहीं बल्कि गार्जियन की है। गवर्नमेंट स्कूल में वही बच्चे शिक्षा पाने के लिए जाते हैं, ग्रहण करने के लिए जाते हैं, जो बिल्कुल मजबूर और मुफलिस है। सरकार ने जो निर्देश दिया है ये स्वागत योग्य है, लेकिन गार्जियन को भी बाउंड करना चाहिए कि अभिभावक मीटिंग बुलाई जा रही है और टीचर पर जोर दिया जा रहा है, तो गार्जियन पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि शिक्षक के माध्यम से अगर आपको कोई इनविटेशन है तो आप उसमें शामिल हों। अगर शामिल नहीं होते हैं तो आपके बच्चे को के नामांकन प्रभावित होगा। ये सरकार की तरफ से अगर होता है तो शिक्षक को कुछ राहत मिलेगी। जी, कई शिक्षकों से आप जुड़े हुए हैं, शिक्षक जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे में किस तरीके का कंप्लेन आ रहा है या फिर किस तरीके की मांगे कर रहे हैं शिक्षक? देखिए, शिक्षक सबसे पहले तो ये अटेंडेंस और उपस्थिति का जो तर्ज है, इस तर्ज को सरकार को बदल देना चाहिए। बहुत तरह की विसंगतियाँ हैं। अभी सरकार ने टीचरों को बहाल भी किया, तो उर्दू की जगह पर हिंदी, समान की जगह पर उर्दू कर दिया। टीचर पेंडुलम में झूल रहा है। कम से कम सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उसको सक्षमता जो पास किया, भाषा में उस विसंगति हुई तो इमीडिएट सुधार करना चाहिए। कुछ जिला में हुआ, कुछ जिला में नहीं हुआ। तो शिक्षक तो बिल्कुल बेहाल है। शिक्षक तो वचनबद्ध है, सरकार जो कहेगी, मालिक जो कहेगा, नौकर करेगा। लेकिन शिक्षक के प्रति सरकार का सहानुभूति जरूरी है, तभी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल पाएगा। प्रेशर देकर, तानाशाही रवैये से आप शिक्षक को ठीक नहीं कर सकते हैं। शिक्षक को ठीक करने के लिए आवश्यक है कि उसके मोरल को बोल्ड कीजिए, उसको सम्मानित कीजिए। शिक्षक तो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो शिक्षक जब तक बोल्ड नहीं होगा, सम्मानित नहीं रहेगा,
तब तक समाज विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकता है। इन तमाम जैसे जी प्रत्येक एक पदाधिकारी विद्यालय में जा रहा है, ये सोच के जा रहा है कि मुझे शिक्षक को पकड़ना है, उससे वसूली करनी है। ये सोच कर जाए कि हम शिक्षक के अंदर सुधार के लिए जा रहे हैं। शिक्षक अगर गलती किया है तो एक्सप्लेनेशन पूछेंगे। एक्सप्लेनेशन पूछने के तात्पर्य उसको सस्पेंड करना नहीं है, उसको हिदायत देना है। लेकिन अगर कोई बीओ जाकर टीचर को एक्सप्लेनेशन करता है और कहता है कि नहीं मुझे इसके एवज में ये कीजिए, तो ये इंटेंशन जो है लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ समाज के लिए ये मुनासिब नहीं है। कई जगहों का कंप्लेन आ रहा है, ठंड में अगर कोई आदमी बाथरूम चला गया है, बाथरूम से आया तब तक बीओ आता है और फोटो लेकर चला जाता है। मतलब भ्रष्टाचार पूरा चर बिल्कुल अधिकारी तंत्र है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, अधिकारी तंत्र है। अधिकारी तंत्र जब तक रहेगा, ये गांधी का सपना, अंबेडकर का सपना, नेहरू का सपना साकार होने वाला है। शिक्षकों की मांग को लेकर क्या करेंगे अब वफाक में? देखिए, शिक्षक के मांग के लिए तो हम लोग याचना ही कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मिलते नहीं है। मुख्यमंत्री तो किसी डेलीगेशन से नहीं मिलते हैं, न छात्र डेलीगेशन से, न शिक्षक डेलीगेशन से। तो हम लोग तो अधिकारी तंत्र के ऊपर आश्रित हैं। सदन के अंदर हल्ला करते हैं और अधिकारियों से मिलकर कहते हैं भाई काम को निकालिए। चूंकि लोकतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र होता तो डेलीगेशन मिलता मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री निर्देश देते, तो शिक्षा मंत्री से तो मुलाकात हो जाती है, वो बातों को सुनते हैं। लेकिन हायर लेवल पर किसी शिष्टमंडल से हमारे मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं, जो लोकतंत्र के लिए मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है, और लोकतंत्र सफलता के सुमान पर नहीं चल सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री